दिसंबर महीने से रांची स्मार्ट सिटी में जमीन अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऑनलाइन के जरिए अलॉट होने वाली इस प्रक्रिया के लिए हालांकि 275 एकड़ जमीन ही उपलब्ध होगी, क्योंकि प्रस्तावित 656 एकड़ जमीन में से 647 एकड़ जमीन ही फिलहाल एचईसी ने स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को हस्तांतरित किया है। एक रिपोर्ट। रांची स्मार्ट सिटी का सपना तेजी से साकार होता दिख रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दिसंबर माह में किसी भी तारीख से रांची स्मार्ट सिटी के लिए जमीन अलॉटमेंट की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल इंस्टीट्यूशनल 70 एकड़, कमर्शियल 68 एकड़, रेसिडेंशियल 50 एकड़, पब्लिक और सेमी पब्लिक 25 एकड़ और मिक्स यूज के लिए 65 एकड़, यानी करीब कुल मिलाकर 275 एकड़ जमीन का ही फिलहाल अलॉटमेंट होगा, क्योंकि 656 एकड़ जमीन में से सिर्फ 447 एकड़ जमीन ही एचईसी ने स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को हैंडओवर किया है। सिटी के नाम से निबंधन हुआ है और जिसके अंदर में करीब 450 एकड़ लैंड जो डिफरेंट लैंड यूज के लिए है, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, मिक्स यूज, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक। तो ये इतना लैंड है करने जा रहे हैं जो ई ऑक्शन के माध्यम से होगा। और अभी करीब हम लोग 350 एकड़ लैंड जो डिफरेंट यूज के हैं, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इनका ऑक्शन ई ऑक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग करेंगे। और रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की पूरी जमीन पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम L&T द्वारा तेजी से किया जा रहा है। 4 लेन सड़कें, स्मार्ट ट्रैफिक सिटी, अंडरग्राउंड लाइटिंग सिस्टम, अंडरग्राउंड एलपीजी और वाटर कनेक्शन के साथ ही अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग सिस्टम उपलब्ध होगा। सारा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, जिसके अंदर रोड, ड्रेन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, पावर सप्लाई, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारा काम L&T के द्वारा किया जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी एक बेहतरीन पहल है, लेकिन पुरानी रांची शहर को भी इससे जोड़कर उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बनाने की जरूरत थी। मौजूदा सरकार को चाहिए कि स्मार्ट सिटी के तहत रांची के कुछ और हिस्सों को भी उसमें शामिल करे, ताकि बड़े लोगों के साथ आम लोग भी स्मार्ट सिटी की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन हृदय के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट रांची को स्मार्ट बनाने की कवायद लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब जाकर प्रक्रिया अगर हम कहें कि सीधे लाइन में आ रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जमीन का अलॉटमेंट शुरू होने वाला है और ये अलॉटमेंट ऑनलाइन होगी। लेकिन अब जमीन नीलामी के लिए कैसे होड़ लगेगी, ये भी एक बड़ी चीज होगी। और सबसे अच्छी बात होगी कि इन सब का फायदा सिर्फ और सिर्फ रांची को ही मिलने वाला है। देखिए, ये प्राथमिकता भी होनी चाहिए कि यदि स्मार्ट सिटी में जमीन की बिक्री नीलामी हो रही है, जो खरीदार होंगे उसे यदि ऑप्शन ये दिया जाए कि वो रांची या झारखंड का हो या रांची का ही हो, तो एक बेहतर ऑप्शन ये होगा। उससे ये लगेगा कि रांची में कई ऐसे लोग हैं जो जमीन ले सकते हैं, तो उन्हें लगेगा कि स्मार्ट सिटी का जो लाभ है सीधे तौर पे रांची के लोगों को मिलना भी चाहिए। यदि ये प्राथमिकता ये बनाई गई है तो ये तमाम स्मार्ट सिटी के जो ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले जो लोग हैं, अधिकारी या सरकार, वो बधाई के पात्र होंगे। तो ये एक मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है। और स्मार्ट सिटी का जो ऑफिस है, मैं तो वहाँ गया भी हूँ आरती जी, पूरे रांची को कवर करता है। सुरक्षा को लेकर आप रांची के किसी भी कोने में कौन ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है, तमाम चीजें वहां बैठे बैठे देखी जा सकती हैं और ट्रैफिक पुलिस से बातचीत की जा सकती है। तो ये स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये हम कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास रहे थे, उन्हीं का ये एक मास्टरमाइंड प्लान था और बेहतर प्लान था। और उसे आगे धीरे धीरे पूरी तरह से जब डेवलप कर लिया जाएगा, बना लिया जाएगा, तो हमें लगता है कि रांची पूरे भारत में खूबसूरत शहर होगा, जहां सुरक्षा और तमाम जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी। अब रही बात की जमीन की नीलामी की बात हो रही है, तो ये 25 नवंबर को वेबिनार के माध्यम से
इस मुद्दे पे निवेशकों से बातचीत होगी। इसके बाद जो है दिसंबर के महीने में ये विज्ञापन निकलेगा कि किस तरह से आवेदन आप करेंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। तो तमाम चीज के लिए सभी लोग जो है वेट एंड वॉच है। मतलब ये तमाम लोगों के बीच में एक परिचर्चा भी हो रही है कि हमें वहाँ जमीन लेनी है। तो ये जनवरी के महीने में जो है नीलामी की जाएगी। तो उसमें जो रेट है, जिस तरह से बताया गया है कि 1.5 गुना रेट होगा, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा होगी तो उसमें भाग लेने वाले जो लोग हैं वही जमीन का जो अधिकतम जो रेट है वही तय करेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन यदि हमें लगता है ये चीजें निहित है तो बेहतर है, क्योंकि ये भी बात है कि जो आम आदमी होगा वो संभवतः वहां जमीन नहीं ले पाएगा, लेकिन जिनके पास पैसे हैं और जो रांची के जो लोग हैं वो वहां ले सकते हैं। तो एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। और जिस तरह से स्मार्ट सिटी को लेके जो प्लानिंग की गई है, सुरक्षा की बात करें, पानी की बात करें या सड़कों की बात करें, तो वहाँ तमाम चीजें होंगी। हॉस्पिटल होंगे, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे और बड़े बड़े जो बैंक हैं वो होंगे और बड़े बड़े दफ्तर भी होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड की जो नज़र है वो रांची पे जरूर फोकस होगा। और लोग भी चाहेंगे, दूसरे हमारे झारखंड में जो अन्य जो जिले हैं वहाँ के लोग भी चाहेंगे कि रांची की तर्ज पे अन्य जिलों को भी जो है स्मार्ट सिटी के तर्ज पे बनाया जाए। तो उसके लिए देखिए, आज भले स्मार्ट सिटी की जो बात हो रही है इसमें रांची की जनता भी बधाई के पात्र है, क्योंकि अचानक ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है रांची को। रांची के लोगों की अहम भूमिका रही है, तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब जब 375 एकड़ जमीन की नीलामी होगी तो उस वक्त भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है एचईसी के इलाके में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है आरती, ये हम जरूर कह सकते हैं। क्योंकि मैं वहाँ घूमा हूँ, देखा हूँ और वहाँ आवास भी बनाए जा रहे हैं। तो लगभग 600 से ऊपर आवास की संख्या है। तो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और हमें आने वाले समय में हम लोग रांची के जो लोग हैं गर्व से कह सकेंगे कि हम लोग स्मार्ट सिटी में रहते हैं। चलिए, अब आज से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है जमीनी तौर पर, तो अब इंतजार रहेगा रांची वासियों को भी कि कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और कब वो एक स्मार्ट स्टैंडर्ड जो लिविंग का है वो जी पाएंगे। तो थोड़ा इंतजार, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और रांची एक स्मार्ट सिटी के तौर पर जानी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्मार्ट सिटी में जमीन नीलामी और बताएं आपको कि ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और स्मार्ट बनाने की कवायद राजधानी को शुरू हो चुकी है।